Assalamu alaikum. This is Sadali Sayyed, Network and Vsphere Administrator and Virtual Instructor at Neotechnics and founder of Net Plus Virtual Random Era में हमारा एपिसोड 7 है एक बूट कैम्प का जिसका नाम है हैकिंग ग्लोसरी साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम ए टू जी टर्म्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 7। अभी तक 6 सेशन हो चुके हैं। तो बटर ओवरफ्लो किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन अटैक, एंड ये क्या है सिंपल फॉर्म में बटर ओवरफ्लो। सॉरी, फिर मैंने कहा बटर, प्रीवियस सेशन में भी कहा था बटर, अभी भी कहा बटर। बटर नहीं, बफर, सही है। डबल एफ और डबल टी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो बफर है, सही है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बेसिकली मैंने प्रोनाउंस गलत किया। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बफर ओवरफ्लो क्या है? अ टाइप ऑफ बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन अटैक, यानी अटैक है सिंपल फॉर्म में, that occurs, ये कब यानी वाक़ होता है? when a program receives data that is longer than expected, मतलब कि आप यानी एक प्रोग्राम आप चला रहे हो, सही है, उसमें आपको एक डेटा रिसीव हो रहा है, सही है, और यानी इतना रिसीव हो रहा है ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कितना रिसीव होगा, और आपको दैट इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, यानी आपको इतना वो प्रोग्राम में डेटा रिसीव होता है ना कि आप एक्सपेक्ट जितना करते हो उससे ज़्यादा रिसीव होता है। तो सच दैट इट ओवरराइड्स द एंटायर वर्कर मेमोरी स्पेस ऑन द स्टैक, यानी स्टैक जो है ना, स्टैक भी आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक में जो क्या होता है वो पुश पॉप वगैरह का ऑपरेशन होता है ना। तो पुश मतलब इंसर्ट, पॉप का मतलब डिलीशन ना, वो चाहिए। तो स्टैक के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, यहाँ पर खैर मैं सर्च भी करता हूँ लोग, ताकि आप, मैंने तो थोड़ा बहुत समझाया भी कि पुश पॉप वगैरह होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास अच्छा है। देखते क्या मिलता है। शीट डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये कंपनी प्रिंसिपल नोन एज लीफो, ये लीफो पर काम करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने जो आखिरी दफा एक चीज डाली है वो आपको फर्स्ट टाइम निकालनी है, और फील भी कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। आपने जो पहले डाली है वो आपको आखिरी बार निकालनी पड़ेगी। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टेक आर अ डेक ऑफ कार्ड्स, piles of books, piles of money and many more। अगर आप इमेजेस में लेते हो तो आपको एक अच्छा सा एग्जांपल मैं भी दिखाता हूँ, अच्छा सा परफेक्ट सा, सही है। ये वाला परफेक्ट रहेगा, सही। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन में न्यू टैब, यहाँ पर आता हूँ और अभी समझा देता हूँ स्टिक के बारे में मुकम्मल। तो ये देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 प्लेट्स है ना, जस्ट रियल सा समझते हैं। 3 प्लेट्स आपने डाले, यानी एक इस तरह की शेप में, एक का नाम है ए प्लेट, बी, सी। तो ए आपने लास्ट एंड फर्स्ट आउट पर ये काम करते हैं स्टिक, मतलब कि आपने आखिरी दफा क्या डाला, आखिरी दफा ये डाला सी, तो लास्ट इन ये हुआ। और फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि आपने जो आखिरी दफा डाला उसको ही आप पहले निकाल सकते हो, यानी फर्स्ट आउट, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने आखिरी दफा इसको डाला, इन किया, तो आउट भी इसी को फर्स्ट कर सकते हो, यानी इसे आउट कर सकते हो। ये कि आपने इसी को डाला ना, पुश किया, इंसर्ट किया, तो आप इसी को ही पॉप कर सकते हो। ये कर सकते हो पॉप, क्या मतलब कि निकाल सकते हो। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये मतलब। और ये देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट आउट भी हम इसे कह सकते हैं कि यानी आपने जो फर्स्ट डाला है ए, ये वाला पहले पुश किया है, फिर बी, फिर सी, तो आप इसे लास्ट आउट कर सकते हो। मतलब कि आपने फर्स्ट ये इन किया तो आप इसे आउट भी लास्ट में कर सकते हो। मतलब पहले ये आउट करो, पॉप डिलीट, ये आउट करो, पॉप डिलीट, और फिर ये पॉप आउट डिलीट, ये लास्ट में आउट होता है, क्योंकि ये फर्स्ट में इन हुआ है, पुश हुआ है। और टॉप का मतलब है कि आप इसे पुश करो तो ये आपका टॉप हुआ, ऊपरी सतह, यानी आप इसे पहले पॉप करोगे, यानी कि ऊपरी को आप पहले पॉप करोगे, जब ये निकल जाएगा तो आपके पास टॉप पे ये रहेगा। ये स्टेट डेटा स्ट्रक्चर जो हमने तफसीली पढ़ा है। तो सच दैट इट ओवरराइड्स द एंटायर बकेट मेमोरी स्पेस ऑन स्टैक, एंड स्टैक पर जो आपका मेमोरी में स्पेस होता है ना, रनिंग प्रोग्राम जो रन करते हैं ना, तो आप इतना डेटा रिसीव करते हैं अपने प्रोग्राम में कि वो यानी यानी देखिए, सच दैट इट ओवरराइड्स द एंटायर मेमोरी स्पेस ऑन द स्टैक, यानी आपके स्टैक में जो मेमोरी स्पेस होता है ना, यानी रैम में जो रनिंग प्रोग्राम वगैरह स्टोर होते हैं, पुश होते हैं, तो वो सारे उस पर पुश हो जाते हैं और ओवरराइट हो जाता है, यानी पहले वाले निकल जाते हैं, पॉप हो जाती है, और नए पुश हो जाती है, आप जो इतना डेटा रिसीव करते हो। Since this type of attack can often cause an application to crash, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है जब आपका एप्लीकेशन मुसलसल रिसीव करेगा डेटा, जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा। इट इज़ आल्सो कंसिडर डिनायल ऑफ सर्विस, इसी भी डोस कह सकते हो। क्यों? क्योंकि डोस भी तो एक सर्विस है ना, जिसके जरिए आप ऐसा अटैक करते हो कि वो आपको एक सर्विस ना मिले। तो ये इसमें भी ऐसा होता है ना, क्या ऐसा अटैक होता है कि
آپ کے एप्लीकेशन में इतना डेटा रिसीव होता है कि आपको वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, आप उसमें काम नहीं कर सकते, वो आपको एप्लीकेशन का सर्विस नहीं मिलता, आपको वो डिनाई हो जाता है, तो ये भी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हम इसे कह सकते हैं। बट फ्लो अटैक के बारे में हमने पढ़ा। अब बढ़ते हैं बिग बिग नहीं बग बाउंटी, अगेन गलती होगी तो सॉरी। चलिए पढ़ते हैं बग बाउंटी के बारे में कि बग बाउंटी क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बग बाउंटी इन इनिशिएटिव मैनेज्ड by an organization, typically hosted by a third party, that encourages security researchers to legally disclose security vulnerabilities for recognition and or compensation. Example: I submitted my findings in Dropbox bug bounty program on Hackathon और hackathon भी हम कह सकते हैं and received a $10,000 payout. चलिए समझते हैं बग बाउंटी क्या होता है। तो ये बेसिकली यानी इनिशिएटिव मैनेज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक कदम उठाता है। चलिए तो क्या होता है उसमें, कैसा कदम उठाता है, चलिए समझते हैं। टिपिकली होस्टेड बाय अ थर्ड पार्टी encourages security researchers to legally disclose security vulnerabilities for recognition। यानी एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, और एक थर्ड पार्टी कोई बंदा है या और कंपनी है ना, और वो यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करता है कि हम आप पर सिक्योरिटी रिसर्च करते हैं, यानी आपके सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे, ताकि लीगली तौर पर वो करते हैं ना, ताकि आपका जो सिक्योरिटी की कमियां है ना वो आपको बता सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें, ये देखिए ये कमियां है। सही है। एंड और कंपनसेशन, यानी आपके जो खतरात हैं उनको उससे आगाह कर सकें। तो बग बाउंटी का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक यूजर हो, आप बग बाउंटी एक्सपर्ट हो, तो क्या करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे कि आपका ये सिक्योरिटी ब्रीचेस है, आपके वल्नरेबिलिटीज है, कमजोरी है, आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल फॉर्म ये मतलब एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। आई सबमिटेड माई फाइंडिंग्स एट बॉक्स बग बाउंटी, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने क्या किया, अपने फाइंडिंग्स यानी अपने रिसर्च को भेजा ड्रॉप बॉक्स कंपनी के लिए के पास, यानी ड्रॉप बॉक्स कंपनी आप जानते होंगे स्टोरेज कंपनी क्लाउड बेस। तो के बग बाउंटी प्रोग्राम उन्होंने एक होगा कंपेन होगा शायद। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बग बाउंटी प्रोग्राम के जरिए मैंने उन्हें बताया कि आपका वल्नरेबिलिटी सही है। तो मैंने उन्हें रिकॉग्नाइज करवाया कि आप क्या करें, आप इस तरह इसका सोल्यूशन है, और ये जो आपको वल्नरेबिलिटी है सिक्योरिटी का, आप इसे क्या करें, यानी डिस्क्लोज करें, इसे ख़त्म करें, और आप क्या हो, आपका जो सिक्योरिटी वो इंकरेज हो सके। तो मैंने क्या किया, इंकरेज किया, और उनका सिक्योरिटी फिर स्ट्रॉन्ग हुआ इस चीज़ से, और मुझे फिर उसका इनाम मिला $10,000 आउट, यानी विड्रॉ मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं अगले सेशन से। क्योंकि सेशन बड़े होने जा रहा है और मैं चाहता हूँ सेशन छोटे से छोटा हो ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन से, कंटिन्यू करते हैं। तो हम याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।